हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद किरण फोटोग्राफी। आज हम जो सीखेंगे वो है फोटोशॉप को एक आसान तरीके से कम समय में कैसे सीखना है। यहाँ पे आप सीखोगे कि एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से लेके उसको सेव करने तक के क्या स्टेप्स हैं, किस तरह से सारा इंटरफेस काम करता है, क्या टूल्स हैं, आप क्या क्या कर सकते हो फोटोशॉप में। सो ये एक वीडियो है जो आपको कम समय में सब कुछ सिखा देगी। सो अगर आप एंड तक बने रहते हो, आई एम डैम श्योर जितना मुश्किल आपको फोटोशॉप अभी लग रहा है, एंड तक लगते लगते आपको बिल्कुल आसान लगेगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप फोटोशॉप खोलोगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। कई बार क्या होता है, यहाँ पर ये सारा इंटरफेस ब्लैंक दिखता है। तो इसको जो टूल्स, एडजस्टमेंट्स, लेयर्स सारा कुछ ओपन करने के लिए आपको इसमें अगर कुछ नहीं दिख रहा तो आप सिंपली विंडोज़ में जाएंगे। आप ऊपर देख रहे होगे फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, ये विंडोज़ के नीचे आपको जितने भी हैं ये आप जब टिक मार्क कर दोगे उसके सामने वो आपको दिखने लग जाएंगे। अभी मैंने लेयर्स ओपन की, अब मैं एडजस्टमेंट्स ओपन कर रही हूँ। सो जैसे अभी एडजस्टमेंट्स क्यों नहीं ओपन हो रहे, आप देखिए कई बार ऐसा भी होता है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको अब जैसे मैं टूल्स ओपन करती हूँ वो भी नहीं होंगे क्योंकि हमने कोई इमेज नहीं ओपन की। अगर कभी भी आपको कोई नई इमेज ओपन करनी है, आपने सिंपली ऊपर जो फाइल दिख रहा है अपने फाइल में जाना है। आपके जो डेस्कटॉप में या आपके सिस्टम में जितनी भी फाइल्स होंगी वो खुल जाएंगी। अब मैंने जैसे ये फ्लावर की फ़ोटो खोल ली, ठीक है, मैंने ओके करके इसमें आ गया मेरा फ्लावर, इंपोर्ट कर ली हमने इमेज। सो आप देख पा रहे हो एडजस्टमेंट्स जो विंडोज़ से आए हैं, टिक मार्क होना चाहिए उसके सामने, आपको एडजस्टमेंट्स दिखने लग गए। यहाँ पे नीचे आपको लेयर्स दिख रही हैं साइड पे। अब मैंने उसको टिक मार्क हटा दिया तो मेरे टूल्स हट गए। नीचे के जो एप्लीकेशन फ्रेम है, ऑप्शंस, टूल्स, ये सारे टिक मार्क होने चाहिए। और जो लेयर्स हैं ये भी टिक मार्क होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, एडजस्टमेंट टूल्स जितने भी हैं ये सारे आपको हेल्प करेंगे। कुछ ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए, ब्राइटनेस कम करने के लिए, कलर्स देने के लिए, ये सब इसलिए हेल्पफुल हैं। तो शुरू करते हैं। अब जैसे मैं जूम इन कर रही हूँ, मैं जूम आउट करूँगी। इसके लिए मुझे सिंपली कंट्रोल प्लस फॉर जूम इन एंड कंट्रोल माइनस फॉर जूम आउट। ये विंडोज़ और iOS के लिए, दोनों के लिए। विंडोज़ के लिए आप कंट्रोल बोलेंगे और iOS के लिए आप मैक के लिए आप कमांड बोलेंगे, ठीक है। ये मूव टूल है, जैसे मूव टूल आप खुद देख रहे हो कि वो साथ आपको बताएगा। फोटोशॉप आपको सब कुछ खुद ही सिखा देगा। आप सामने उसके थोड़ा सा होवर करोगे और आपको वो खुद बताएगा कि मूव टूल क्या कर रहा है। ऐसे ही हर एक टूल का यूजेज आपको साथ साथ दिखता रहेगा। अब देख पा रहे हो आप, जैसे कि आपको साथ साथ दिख ही रहा है। तो ऐसे ही हर एक का टूल का आपको यूजेज दिख जाएगा। ऐसे करते करते हम सबका देखेंगे। लेसो टूल, पॉलीगन लेसो टूल, ये सारे टूल्स बहुत हेल्पफुल हैं। अब जैसे ये पैच टूल है, ये कोई भी ब्लेमिशेस है फेस पे, कुछ भी है, वो रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। तो ये सारे जो भी टूल्स हैं ये बहुत हेल्पफुल यूजेज है इनका, बहुत ज़्यादा। सो इस तरह से आपको अभी तक समझ आया होगा कि कितना इजी है, बहुत इजी है। आप एंड तक देखोगे ना, आपको खुद को रियलाइज़ होगा कि ये तो कुछ भी नहीं था। हम ऐसे ही डर रहे थे कि फ़ोटोशॉप पता नहीं क्या हुआ है। अब ये जो दो कलर्स हैं, ये फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड, इसमें वाइट जो है फोरग्राउंड है, जो ग्रे है बैकग्राउंड है। अब मैंने ये जो एरो हैं दो, इसको प्रेस करूँगी तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे कलर्स। सो सिंपली दिस इज़ जो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब जैसे मैंने मूव टूल में ले रही हूँ, तो मूव टूल में अब इसको अगर इमेज को मूव करने की कोशिश करूँगी, ये होगी नहीं इमेज मूव, क्योंकि ये लॉक है इमेज। आप लेयर्स में देख रहे हो कि उसके सामने एक लॉक बना है। तो इसको मूव करने के लिए हमें लॉक हटाना पड़ेगा। सो इंटरफेस में बेसिकली यही सब है कि आपको हर चीज़ का फंक्शन, आगे आपको मैं हर चीज़ का फंक्शन बताऊंगी। एडजस्टमेंट्स क्या करती हैं, लेयर्स क्या करती हैं, क्या मल्टीपल लेयर्स के साथ आप काम कैसे करोगे। सो आई नो कि आपको फोटोशॉप इंटरफेस के बारे में सब कुछ पता लग गया, जो आपको पता होना चाहिए। अब हम जो बढ़ेंगे, हम सीखेंगे कि मूव टूल है जो, वो क्या क्या करता है। तो इस एपिसोड में हम देखेंगे कि मूव टूल के क्या यूजेज हैं
और अभी तक हमने ये सीखा था लास्ट वीडियो में कि एडजस्टमेंट्स को कैसे यूज़ करना है। अगर ये नहीं आपको दिखते तो कैसे लेके आने हैं, लेयर्स, एडजस्टमेंट्स और टूल्स वगैरह इंटरफेस पे कैसे लेके आने हैं। तो इंटरफेस के बारे में तो हम सब कुछ सीख चुके हैं। उसके बाद मैंने अभी ज़ूम इन ज़ूम आउट किया है। ये आप मैक पे हो तो कमांड प्लस, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो कंट्रोल प्लस या कंट्रोल माइनस। कंट्रोल प्लस से ज़ूम इन एंड कंट्रोल माइनस से ज़ूम आउट। तो ये एक शॉर्टकट है। अगर आप शॉर्टकट्स याद करते हो तो आपका वर्क प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तो इट्स गुड कि आप शॉर्टकट्स याद करो। तो ये मूव टूल है। मूव टूल आप देख रहे हो कि ये सबसे टॉप पे आएगा। और मूव टूल का यूज़ क्या है, अगर आप ऐसे, मैंने इमेज को मूव किया बट वो मूव नहीं हुई, उसका रीज़न ये है, वो पहली चीज़ तो वो खुद बताएगा। फ़ोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर है, वो आप कोई भी गलती करते हो तो वो खुद आपको बताता है कि आप क्या गलती कर रहे हो, आपको क्या नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म करना है। क्योंकि ये लॉक थी फाइल, जैसे कि आप देख रहे हो, वो लॉक फाइल कभी भी मूव नहीं होगी। आपको या तो उसको न्यू लेयर बनानी पड़ेगी। वो न्यू लेयर कैसे बनानी है आपने, आप नीचे ये पॉइंट देख रहे हो, ये थोड़ी सी बॉक्स सा बना हुआ है। अगर इसको आप नॉर्मली प्रेस करोगे तो आपकी ब्लैंक लेयर ओपन हो जाएगी। इसमें कुछ भी नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट लेयर है। अगर आप इसको ड्रैग करके उस बॉक्स के ऊपर ड्रॉप करते हो तो आपकी वही लेयर, डुप्लीकेट लेयर क्रिएट हो जाती है, उसकी कॉपी क्रिएट हो जाती है। या आप कंट्रोल जे शॉर्टकट से भी इसको क्रिएट कर सकते हो। तो आपने ये देखा अभी तक कि आपने मूव टूल कैसे यूज़ करना है। अभी आपका आधा पार्ट हुआ है, आधा आपने अभी सीखना है। तो आप जैसे देख रहे हो कि ये मूव टूल है, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या है, ये जो टॉप लेयर है, सबसे जो लेयर सिलेक्टेड है उसी के ऊपर काम होगा। जो आप एक स्ट्राइप देख रहे हो वो अलग से आपको दिख रही है, वो लेयर जो टॉप मोस्ट लेयर होगी। और अगर वो विजिबल है तो वो आप मूव कर सकते हो। जिस भी लेयर पे वो स्ट्राइप होगी, पट्टी होगी, जो पट्टी आप जिसको नॉर्मली कह सकते हो, तो मूव टूल को आप ऐसे लेयर्स को मूव कर सकते हो। तो अगर आप जैसे ये मैंने बॉटम लेयर को सिलेक्ट किया है तो अभी आपको वो मूव हो रही है बिकॉज़ वो नीचे है तो वो दिख नहीं रही, और वो आपको एक वो बोलता है कि वो लॉक्ड है अभी लेयर, तो वो मूव नहीं हो सकती। और मैंने अभी बाकी लेयर्स जो टॉप लेयर्स है वो अनहाइड कर दी हैं, तो वो हम इसीलिए देख नहीं पा रहे। क्योंकि सिंस मैंने ये सेम लेयर सेलेक्ट की हुई है तभी आपको इतना अभी आइडिया नहीं हो पाएगा कि क्या है। बट आपको काफ़ी मोटा मोटा पता लग गया होगा कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है मूव टूल। ये अपनी लेयर को ऐसे मूव करने के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने ये फर्स्ट लेयर हाइड कर दी है। ये आई जो बनी है, ये आई का मतलब ये है कि ये सारी लेयर्स विजिबल हैं। अगर मैं आई को बंद कर दूंगी तो वो इनविजिबल हो जाएगी लेयर, वो लेयर ख़त्म हो जाएगी एक तरह से। सो ये है मूव टूल का यूज़। दोस्तों, आपने मूव टूल तो सीख लिया, कितना इजी था, कुछ भी नहीं है, सब टूल्स ऐसे ही हैं, बहुत सिंपल है। और अब जो सीखेंगे हम लेयर्स ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ध्यान से सीखनी है क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली है। सो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि लेयर्स के क्या फंक्शंस हैं, लेयर्स किसको बोलते हैं और लेयर्स के साथ कैसे काम करना है। लेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सारी जैसे आप देख रहे हो लेयर्स हैं, ये सारी विजिबल हैं। इसकी आई ओपन है तो दैट मीन ये सारी विजिबल हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था, आपने फाइल टूल में जाना है, उसके बाद ओपन में जाना है और आपके सिस्टम में से आप कोई भी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये फ़ाइल सिलेक्ट की तो ये एक नए टैब में खुल जाएगी, उसके ही आइडेंटिकली एक टैब में खुल जाएगी। अब मूव टूल हमने लास्ट टाइम सीखा तो है, उसको यूज़ कैसे करना है। मैं क्या करूँगी, मैं ये नई टैब में से मैं पुरानी वाली टैब में इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। ये मूव टूल से मैंने ड्रैग किया और वहाँ पे आके ड्रॉप कर दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हो। बट अभी ये इमेज बड़ी है और हमने लास्ट टाइम सीखा था कि इसको हमने
कैसे जूम इन जूम आउट करना है, बट इसमें हमें कंट्रोल टी दबा के हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा और उसके साइज़ को छोटा करना पड़ेगा। कंट्रोल टी, दोबारा कमांड टी या कंट्रोल टी डिपेंडिंग अपॉन मैक और विंडोज़। सो अब जैसे आप देख रहे हो ये सारी विजिबल हैं। आपको मैंने ये भी बताया था कि जो टॉप मोस्ट लेयर है वो सबसे ऊपर दिखेगी आपको, सो दैट्स वाई ये लेयर आपको उसके ऊपर दिख रही है। और जैसे ही इसको मैं अगर सपोज़ करो इसको पिक करके क्लिक करके इसको मैं नीचे लेके आती हूँ और आप देख रहे हो ये ब्लू लाइन आ गई है। ये ब्लू लाइन जहाँ पे आएगी वहाँ पे ये ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि हमारी ऊपर वाली फ़ाइल बड़ी थी तो इसीलिए वो छोटी फ़ाइल हमें दिख नहीं रही, बट वो है वहाँ पे। तो अगर हम उसको अनहाइड कर देंगे तो हमें नीचे वाली फ़ाइल भी दिखने लग जाएगी। सो हम ये आई को बंद कर दिया तो अनहाइड हो गया, तो हमें नीचे वाली फ़ाइल दिखने लग गई। सो अब ऐसे जैसे ये मैं बाकी की फ़ाइल्स डिलीट कर देती हूँ सो दैट कोई हमें कन्फ्यूजन ना रहे। तो हमारे पास ये 2 फाइल्स हैं। अब ऊपर वाली मैंने अनहाइड कर दी तो नीचे वाली दिखने लगी। इसको मैं ड्रैग करके अब ऊपर लेके जाऊंगी सो दैट हमें वो नॉर्मली वैसे ही दिखे। सो आप देख रहे हो कि अनहाइड का ये फंक्शन है। ये हमने ऊपर ले गए हैं फाइल को। सो ये जो अनहाइड का ये जो फंक्शन है ये इसीलिए यूज़ होता है कि हमें पता लग सके कि उसके नीचे कौन सी फ़ाइल है। इफ़ वी वांट, अब जैसे ये फ़ाइल ऊपर वाली फ़ाइल छोटी थी इसीलिए वो नीचे दिख रही है, बट अगर हमने फ़ाइल को नीचे लेके जाते तो वो दिखती ना। सो ऐसे ही हमने इसका यूज़ करना है। ये आई को एक तरह से आई ओपन एंड आई क्लोज़ के हिसाब से देखना है। अगर आई क्लोज़ कर देंगे तो हमें नीचे वाला आइटम दिखेगा। अब जैसे ये लॉक्ड है, लेयर्स का एक और फंक्शन है कि जैसे हमने ये फ़ाइल को लॉक कर दिया, इसका में एक बेनिफिट है कि हम इसको मूव नहीं कर पाएंगे। इसको हम हाइड कर सकते हैं बट इसको मूव नहीं कर पाएंगे। तो इसका ये फ़ायदा है कि अगर आप चाहते हो कि कोई भी किसी भी लेयर पे फंक्शन ना परफॉर्म हो तो हाँ, और हमने उस पर जो फाइनली काम करना था वो कर लिया, तो हम उसको लॉक कर देते हैं और फ्रीज़ कर देते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। एंड दैट वाज व्हाट लेयर्स इज़ ऑल अबाउट। अगर बाई चांस आपको मल्टीपल लेयर्स के साथ काम करना है तो अब आपको पता लगेगा कि मल्टीपल लेयर्स के साथ कैसे काम करना है। सो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम मल्टीपल लेयर्स पे काम करना सीखेंगे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम 2 लेयर्स के साथ काम करना सीखा, इसमें हम 3 इमेजेस ओपन करेंगे। हम वैसे ही फाइल में जाके ओपन करेंगे इमेज, और कोई भी इमेज आप तीसरी इमेज सेलेक्ट कर सकते हो और उसको आप अपने प्रोजेक्ट में ओपन करके एक नए टैब में खुल जाएगी। उसके बाद आप देख रहे हो मैंने ये फर्स्ट जो सेकंड इमेज थी वो भी कर ली है। उसको मैंने ट्रांसफॉर्म, जैसे हमने लास्ट टाइम से सीखा था, कंट्रोल टी एंड देन एंटर, और वैसे ही हमने तीसरी इमेज भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली है, कंट्रोल टी एंड देन एंटर। सो दैट्स हाउ वी हैव 3 इमेजेस इन अ सिंगल प्रोजेक्ट राइट नाउ। सो हमने इसको क्या करना है, हमने अब इसको रीनेम करना है। अब इमेजेस सारी लेयर्स को हम रीनेम करेंगे सो दैट हमारा काम इजी हो जाए। हम क्या करेंगे, इस पे सेंटर में डबल क्लिक करते हैं तो हम रीनेम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो हम रीनेम कर लेंगे लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3। सो ऐसे आपने रीनेम करने से आपका काम थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज हो जाता है और थोड़ा सा सॉर्टेड लगती हैं चीज़ें, एंड यू लुक मोर प्रोफेशनल। सो आपने ये कर लिया एंड नाउ यू कैन सी दैट सारी जो लेयर्स हैं वो डीसेलेक्ट हैं, कोई भी लेयर सेलेक्टेड नहीं है। दैट्स वाई वो सारा आपको मैसेज दिखा रहा है कि आप मूव टूल नहीं परफॉर्म कर सकते। सो आपको मूव टूल या कोई भी टूल परफॉर्म करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर आपको लेयर ज़रूर सेलेक्ट करनी पड़ेगी, कोई ना कोई लेयर तो ज़रूर करनी पड़ेगी। अब लेयर सेलेक्ट करने से हमें पता ये लगता है कि जैसे कोई भी सिलेक्ट करोगे जब लेयर, तो उस पर ये ग्रे स्ट्राइप आ जाती है, तो आप उस पर कोई भी परफॉर्म कर सकते हो एक्शन। ये अब मैंने जैसे टॉप मोस्ट लेयर सेलेक्ट कर ली है, तो अब मैं इस पर एक्शंस परफॉर्म करूँगी। ये तीनों लेयर्स हमने रीनेम तो कर ली हैं। ये हम ऊपर नीचे इसको आपस में शफल भी कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम सीखा था। लेयर्स पे काम करना, आपको जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको पता लगेगा कि लेयर्स का फ़ायदा क्या है।
जब हम एडिटिंग करना शुरू करेंगे तो वो एडिटिंग हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। कभी ब्राइटनेस बढ़ानी है वो एक लेयर में काम होगा, कभी उसके कलर्स चेंज करने वो एक लेयर में काम होगा। सो वो फ़ायदा आपको तब पता लगेगा। अब लॉक का क्या फ़ंक्शन है, जैसे मैंने अभी ये इमेज लॉक की है, ये मूव नहीं हो पा रही, इस पर ना हम कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो इसका ये बेनिफिट है। अगर मैं चाहती हूँ मेरी बाकी लेयर्स पे काम होता रहे बट इसको कोई भी छेड़छाड़ इसके साथ ना हो, तो मैं इसको लॉक कर दूँगी। लॉक को हटाने का तरीका है कि या तो लॉक पे प्रेस कर दो या ऊपर वाले लॉक पे प्रेस कर दो। तो ये तरीका है आपके पास लॉक को चेंज करने का। अब जैसे लॉक हो जाती है जब इमेज, तो ऊपर वाले कोई भी फंक्शंस नहीं परफॉर्म हो पाते, इसलिए वो डिसेबल हो जाते हैं, वो दिखने बंद हो जाते हैं आपको थोड़ी देर के लिए। अब लेयर्स को मैं ऐसे ऊपर नीचे शफल कर रही हूँ। हमने ब्लू लाइन पे देख लिया था कि ब्लू लाइन जैसी दिखने लगती है तो वो वहाँ पे ड्रॉप हो सकती है इमेज। सो दैट्स हाउ यू कैन शफल ऑल दी लेयर्स। सो इस बार तो हमने मल्टीपल लेयर्स का काम सीखा है। नेक्स्ट टाइम हम जो सीखेंगे फिल और ओपेसिटी क्या होती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्टर है यहाँ पे, ओपेसिटी एंड फिल, कि नीचे वाली इमेज को कैसे देखना है कि ऊपर वाली इमेज भी रहे और नीचे वाली भी थोड़ी थोड़ी दिखती रहे। वो हम सीखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। कर दिया। अब हमने सीखना है कि अगर प्रोजेक्ट को सेव करना है तो कैसे करना है, क्योंकि सबसे मेन चीज तो प्रोजेक्ट को सेव करना है ना। सो दिस इज हाउ यू विल सेव योर प्रोजेक्ट। आज हम सीखेंगे कि फ़ाइल को सेव कैसे करना है। मैंने कुछ एडजस्टमेंट्स परफॉर्म की। एडजस्टमेंट्स परफॉर्म करने के बाद मुझे जब लगता है कि हाँ जी मैंने एक रिक्वायर्ड रिज़ल्ट अचीव कर लिया है, तो मैं फ़ाइल को सेव करती हूँ। सेव कैसे करना है, सेव एज़ में जाके, फ़ाइल में जाके सेव एज़, एंड देन आई विल डिसाइड कि मुझे फ़ोटोशॉप में सेव करना है या जेपीजी में। कोई भी फ़ाइल को हम फ़ोटोशॉप में तब सेव करते हैं जब हमें लगता है कि हमने थोड़ी देर बाद इसमें और भी फंक्शन परफॉर्म करने हैं। तो अब हम अगर फ़ोटोशॉप में जब सेव करते हैं, हमें डेस्टिनेशन चूज़ करनी पड़ती है कहाँ पे हमें उस फाइल को सेव करना है। सो वो फाइल एज़ PSD फाइल सेव हो जाती है। अब जैसे हमने PSD चूज़ करके उसको सेव कर लिया। हाथ पकड़ के सिखाओ कि कैसे कैसे होता है और टूल्स के क्या यूजेस हैं, और आप और बहुत कुछ सीखना चाहते हो, फोटो रिटचिंग खुद से सीखना चाहते हो, 1-on-1 सेशन लेना चाहते हो, तो हमारी क्लासेस भी अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो, ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस हमारी मॉर्निंग में अवेलेबल है, और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं चाहते हो तो
अवेलेबल है सबके लिए। हमारे स्टूडेंट्स हैं कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से। सो आप कहीं से भी हो, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। सो आपकी जर्नी और इजी हो जाएगी। सो देखा दोस्तों, आपने 20 मिनट से कम समय में आपने जो भी फोटोशॉप की मेन चीज़ें थी, आपने सब कुछ सीख लिया। ये चीज़ मैंने आपको इसलिए सिखाई है बिकॉज इसके बाद आपको एक रीटचिंग के, फ़ोटो एडिटिंग के जो जितने भी हमने कोर्सेज डाले हैं या फॉर एग्जांपल हमने वीडियोस डाली हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज सब्सक्राइब करने से क्या है, आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी और बेल आइकन दबा देंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि कब कब वीडियो आ रही है। जब भी वीडियो आती है आपको एक नोटिफिकेशन आती है, आप साथ के साथ वीडियो देख सकते हो। सो आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। सो डोंट स्टॉप लर्निंग, जस्ट कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग इन योर करियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।